हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक सुंदर और यूनिक फ्लावर्स क्रिएट करने वाले एक 12 मासी पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी बागबानी में ज़्यादातर बॉर्डर्स पे एक यूनिक कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करने वाले इस पौधे को सामान्य तौर पर ब्राज़ीलियन जॉयवीड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह अल्टरनेथरा स्पीसीज़ का प्लांट है और इसका वैज्ञानिक नाम अल्टरनेथरा बेट्जिकियाना या फिर अल्टरनेथरा ब्रासिलियाना है। और अल्टरनेथरा के बाद जो बेट्जिकियाना शब्द आता है वह एक जर्मन माली ऑगस्ट बेट्जिक के नाम पर रखा गया है। अमरेंथेसी परिवार में इनकी लगभग कुल प्रमुख 14 प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से या फिर नेटिवली यह पौधे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के मूल निवासी है, जिसमें से प्रमुख तौर पर ब्राज़ील के जंगलों में यह प्रजातियां प्राकृतिक रूप में सर्वाइव करती हुई पाई जाती है। और अन्य सामान्य नामों में इसे पर्पल अल्टरनेथेरा, पर्पल जॉयवीड, मेटल वीड, पैरेट लिप, रबी लिप, कैलिको प्लांट ऐसे नामों से पहचाना जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर डेकोरेटिव पर्पज़ में हमारे गार्डन में सिंगल पॉट से लेकर बॉर्डर्स के रूप में दूसरे पौधों के साथ एक सुंदर अनोखी रंग संगति जोड़ने के लिए इस ब्राज़ीलियन जॉयवीड के पौधे को बहुत ही पॉपुलरली ग्रो किया जाता है, क्योंकि इस पौधे का प्रमुख आकर्षण होती है इसकी यह डार्क बरगंडी कलर की पत्तियां और उनके बीच खिलने वाले यह सुंदर सफ़ेद रंग के बटन के आकार के फूल, जो असल में इनके बीज भी होते हैं। इनके बरगंडी कलर के पत्तियों के बीच में खिलने वाले यह सुंदर गेंद जैसे या फिर बटन्स जैसे छोटे छोटे फूलों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अनोखी रंग संगति का रिफ्लेक्शन देता है। इस पौधे के शीर्ष पर खिलने वाले लगभग मटर के आकार के यह सफ़ेद फूल हमारे फैंसी कपड़ों के बटन्स जैसे भी दिखाई देते हैं, या फिर सिमिलरली यह फूल हमारे बागबानी के बटन क्राइजेंथम के फूलों की तरह भी दिखाई देते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर इन फूलों को बटन फ्लावर्स भी कहा जाता है। एक सेमी ग्राउंड कवर के पौधे के रूप में लगभग साल भर या फिर ईयर राउंड फ्लावरिंग करने वाला यह पौधा एक 12 मासी जड़ी बूटी वर्ग प्रकार का पौधा है। साथ में इस अल्टरनेथेरा ब्रासिलियाना की एक सिमिलर स्पीसीज जिसे अल्टरनेथेरा सेसिलिस कहा जाता है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हो, क्योंकि यह सेसिलिस प्लांट हमारे गार्डन का एक बहुत ही जाना पहचाना कॉमन खरपतवार का पौधा है। दोस्तों, इस ब्रासिलियन जॉयवीड की पत्तियां भी इस तरह आकार में 1 इंच लंबी और डार्क बरगंडी कलर की होती है। अंडाकार या फिर ओवल शेप वाली इन पत्तियों के ऊपरी सतह पर मुख्य और उपशिराएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसकी दूसरी किस्मों में पत्तियों का रंग हरा और लाल भी होता है। साथ में इस ब्रासिलियाना जॉयवीड के पत्तियों का डार्क बरगंडी कलर खिल उठने के लिए इन पौधों को हमें पूर्ण सूरज के रोशनी में लगाना है। लेकिन जंगलों के या फिर वनों के प्राकृतिक वातावरण में बड़े पेड़ों के नीचे यह पौधे थोड़े से फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में भी अपनी पत्तियों का यह डार्क बरगंडी कलर मेंटेन करते हैं। लेकिन पूर्ण सूरज के रोशनी के नीचे इनकी पत्तियों का रंग काफ़ी खिल उठता है। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में भी इन पौधों की अच्छी ग्रोथ और अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के लिए हम टोटली सनी लोकेशन वाली जगह चुनते हैं, तो इन पौधों के अच्छे विकास के लिए वह काफ़ी बेहतर होता है। दोस्तों, फिजिकल तौर पर यह प्रजातियाँ ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ने वाली प्रजातियाँ हैं, जो लगभग 1 मीटर के औसतन ऊंचाई तक या फिर एवरेज हाइट तक बढ़ती हुई पाई जाती है। ग्राउंड कवर के रूप में फैलते समय यह पौधे अपने स्टेम के हर नोड से ज़मीन या फिर मिट्टी के संपर्क में आने के बाद अपनी जड़ें तुरंत जमा लेते हैं। इसलिए इन पौधों की जड़ें उथली स्वरूप की होती है, जो मृदा आवरण या फिर ज़मीन की सतह पर एक मजबूत पकड़ जमा लेती है। और इसीलिए इस पौधे को हमारे बागबानी में डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए ग्रो करने के साथ साथ इन अल्टरनेथराज की सिमिलर प्रजातियों को इंडोनेशिया जैसे देशों में चाय के बागानों में पहाड़ों की ढलानों पर वर्षा जल से जो मिट्टी का कटाव होता है उसे नियंत्रित करने के लिए ग्राउंड कवर के रूप में इन पौधों को लगाया जा रहा है, क्योंकि यह प्रजातियां अपने हर नोड से मिट्टी की सतह पर तुरंत अपनी जड़ें जमा लेती है और ज़मीन की सतह पर एक घने भू आवरण का निर्माण करती है, जिससे बारिश के तेज बूंदों की मार ज़मीन के मृदा आवरण को क्षति नहीं पहुंचा सकती। और इस प्रकार के सभी ग्राउंड कवर कैटेगरीज के पौधों की वजह से और अपना जीवन क्रम पूरा करने के बाद ज़मीन की सतह पर गिरने वाली अनंत पेड़ पौधों की पत्तियों से ज़मीन की सतह की लगभग 4 से 6 इंच की उपजाऊ परत
घनघोर वर्षाकाल में पानी के बहाव से कटकर बह न जाने की वजह से सुरक्षित रहती है। दोस्तों, इन पौधों की पानी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो इनकी पानी की ज़रूरत थोड़े से मीडियम कैटेगरी में आती है, क्योंकि ज़मीन की सतह पर इनकी जड़ें उतले स्वरूप में फैलने के कारण इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती और यह पौधे ग्राउंड कवर कैटेगरीज के होने के कारण ज़मीन के हर स्क्वायर फीट एरिया में अपने स्टेम के हर नोड से जड़ें जमा लेते हैं और इसीलिए यह पौधे ज़मीन की ऊपरी सतह की नमी सोख लेते हैं। इसलिए आउटडोर गार्डन के बजाय यह पौधे हमने पॉट्स या कंटेनरों में लगाए हैं। तो फिर पॉट्स या कंटेनरों की टॉप सॉइल या ऊपरी सतह सूखने के बाद हमें इन पौधों को पानी देना है। ज़्यादातर यह पौधे वीडी प्लांट या फिर खरपतवार पौधे होने के कारण सभी प्रकार की उपजाऊ और थोड़ी सी कम उपजाऊ मिट्टी में भी यह अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। इसलिए मिट्टी में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन और बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ यह पौधे अपना विकास कर लेते हैं। दोस्तों, रिसर्च में खास तौर पर इन पौधों की विषाक्तता का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन औषधीय उपयोगों में इसे पेनिसिलिन के रूप में भी माना जाता है और कुछ प्रोसेस के अंतर्गत इन पौधों से जो दवाई बनाई जाती है उससे सूजन संबंधी रोगों में और खांसी और दस्त जैसे रोगों में, साथ में जख्मों के घाव भरने के लिए इनकी औषधियों का उपयोग किया जाता है, ऐसा अध्ययन में सामने आया है। ब्राज़ील में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में औषधि के रूप में यह पौधा काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन किसी भी जड़ी बूटी का या फिर किसी भी पौधे का औषधि उपयोग करने से पहले या फिर उनसे बनाई हुई औषधि लेने से पहले हमें सही चिकित्सक या फिर डॉक्टर की सलाह से ही उसे उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, सजावटी उद्देश्य में इन पौधों को हम ज़्यादातर आउटडोर गार्डन में पाथवे के दोनों तरफ लगा सकते हैं। साथ में ग्रीन लॉन के साइड में भी इस पौधे का बरगंडी और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छी लैंडस्केपिंग सीनरी क्रिएट करता है। साथ में इनके अपोजिट कलर के पौधों के साथ बॉर्डर्स पे भी एक अल्टरनेट कलर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, जैसे कि इन पौधों को हम पेंडेनेंस या फिर वेरीगेटेड रिबन ग्रास जैसे पौधों के साथ अल्टरनेट कॉम्बिनेशन में भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, एक विजन या फिर एक रिफ्लेक्शन के तौर पर इस ब्राज़ीलियन जॉयवुड का एक बड़ा सा गार्डन बेड इनकी डार्क बरगंडी कलर की पत्तियां और छोटे छोटे बटन्स जैसे फूलों की वजह से जैसे अंधेरी रात में तारे टिमटिमाते हैं उस तरह का आभास यह पौधा हमें करवाता है। साथ में खुली ज़मीन के अभाव के कारण अगर इन पौधों को हम पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो इन पौधों के लिए फ्लैट टैबलेट टाइप कंटेनर बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से यह पौधे सिंगल पॉट के बजाय ज़मीन की सतह पर फ्लैट पोजीशन में ग्राउंड कवर के रूप में बढ़ने वाले पौधे हैं। हम चाहे तो इन पौधों को हैंगिंग बास्केट्स जैसे ऑब्जेक्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान, पेड़ पौधों की उच्चतम कटाई और मानव निर्मित कई संसाधनों द्वारा जहरीले गैसों का उत्सर्जन और इनके दुष्परिणाम स्वरूप पृथ्वी का सुरक्षा कवच, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है, उसे भी क्षति पहुंच रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सूरज के अतिनील किरणें या फिर अल्ट्रावायोलेट रेज सीधे पृथ्वी पर आ जाती है, जिसका सीधा और बुरा असर हमारे स्किन या फिर त्वचा पर बहुत ही जल्द हो जाता है। और पिछले लगभग 3 से 4 दशकों में सूरज के इन अतिनील किरणों से सुरक्षा पाने के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में कुदरत ने पहले से ही कुछ ऐसे पौधों की प्रजातियां बनाई हैं जिनसे बनाई गई औषधि या फिर सनस्क्रीन जैसा लोशन जो सूरज के अतिनील किरणों को अवशोषित करके उन्हें विघटित करने में काफ़ी प्रभावशाली होती है, जिससे हमारी त्वचा को सूरज के अतिनील किरणों से क्षति ना पहुँचे। और अध्ययन या फिर रिसर्च में यह बात सामने आ रही है कि यह ब्राज़ीलियन जॉयवुड के पौधे उस वनस्पति प्रकार में आते हैं जिसमें फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन और फेनोलिक एसिड्स जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनमें सूरज के अतिनील किरणों को अवशोषित करके विघटित या फिर न्यूट्रल कर देने की क्षमता होती है। इसलिए भविष्य में इन पौधों का या फिर इनकी प्रजातियों का उपयोग हमारे स्किन प्रोटेक्शन के लिए, सनस्क्रीन या फिर लोशन बनाने के लिए किए जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि सूरज के पराबैंगनी या फिर अतिनील किरणों की वजह से स्किन एलर्जी या फिर स्किन कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से हमें भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मानव जाति की आधुनिक सोच और उसका भौतिक विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए कुदरत ने शायद ऐसे कई पौधों का निर्माण किया है। इसलिए सही समझ किसके पास है, इस बात का चिंतन करना और हो सके तो कुदरत के मूल ढांचे को
सुरक्षित रखने का प्रयास करना यह पूरे मानव जाति की जिम्मेवारी है, क्योंकि इस दौर में सभी प्रकार के पोल्यूशन की वजह से हम भयंकर बीमारियों और आपदाओं का सामना कर रहे हैं और कुदरत के मूल ढांचे को अगर हमने क्षति पहुंचाई तो भविष्य में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।